प्रशासन और अर्थशास्त्र। आधुनिक विश्व की सभी सामाजिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ, चाहे वह प्रशासन हो या औद्योगिक व्यवस्था हो, सभी का संचालन वित्त से ही होता है। आदिकाल से आज तक अर्थव्यवस्था ही देश को नियंत्रित और निर्देशित करती है। प्राचीन काल में समाज की संरचना सरल प्रकृति की थी, इसलिए वस्तु विनिमय के आधार पर अर्थव्यवस्था संचालित हो जाती थी। किंतु सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना में आए परिवर्तन, बढ़ती हुई जनसंख्या ने मुद्रा को जन्म दिया। इसकी उत्पत्ति के पश्चात वित्त, अर्थ, व्यापार, वाणिज्य सभी के मायने बदल गए। औद्योगिक क्रांति के कारण सरकार तथा अर्थव्यवस्था का संबंध बहुआयामी और एक दूसरे पर आश्रित हो गया। इसीलिए कार्ल मार्क्स अर्थ को या संपत्ति को सभी क्रियाओं का मूल मानते हैं। अर्थशास्त्र वो सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को और इसके संबंधित पक्षों का अध्ययन करता है। इसमें धन अर्थात संपत्ति का उत्पादन, अर्जन, उसका उपभोग सभी सम्मिलित है। अर्थशास्त्री एल रॉबिन्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, लक्ष्य और वैकल्पिक उपभोग वाले सीमित साधनों के संबंधों के रूप में करता है। वह मानव की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों का उपभोग और वितरण के क्रम में आर्थिक क्रियाओं का निपटारा करता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की परिभाषा देते हुए ये कहा है कि यह लोगों और सरकार के संसाधनों का प्रबंध करने की एक कला है। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र का आपसी संबंध बहुत गहरा है। प्राचीन भारतीय चिंतक ने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा और ये प्रमाणित किया कि अर्थ, राजनीति तथा प्रशासन का परस्पर संबंध ही जन कल्याण के कार्यों को करता है। कौटिल्य ने भूमि तथा संपत्ति के साथ साथ अन्य संसाधनों को अर्थ के रूप में देखते हुए राज्य और प्रशासन को इनका संरक्षक माना। उन्होंने अर्थशास्त्र को सबसे महत्वपूर्ण बताया। नौकरशाही शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग में लाने वाले फ्रांसीसी विद्वान गार्ने ने भी स्वयं को एक अर्थशास्त्री ही बताया है। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के संबंधों का विश्लेषण हम इन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे पहला कि लोक प्रशासन को अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों और नियमों के अतिरिक्त उन समसामयिक प्रवृत्तियों को समझने की भी आवश्यकता पड़ती है जो किसी भी समाज या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। दूसरा, आधुनिक युग नियोजन का युग है। भारत सहित पूरा विश्व अर्थ के कार्य पर ही टिका है। आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। आर्थिक नियोजन, लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र के समन्वित प्रयासों का ही ये परिणाम है। किसी भी राष्ट्र में व्याप्त आर्थिक समस्याएं और विषमताएं, चाहे गरीबी, भ्रष्टाचार, आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, आर्थिक कुचक्र, मूलतः अर्थव्यवस्था और प्रशासन की संरचनात्मक और कार्यात्मक दोषों को ही सिद्ध करते हैं। समाजवाद के माध्यम से आर्थिक असमानता और शोषण को दूर करने का दायित्व भी इन्हीं आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का है। महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, लोक उपक्रमों की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ की गई है। आर्थिक तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सरकार का हस्तक्षेप अति आवश्यक है। बजट का वार्षिक प्रक्रिया जो अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन के संबंधों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करती है। बजट के माध्यम से ही करारोपण, वित्तीय प्रबंध, वित्त नियंत्रण, विकास कार्यक्रम, अनुदान आदि के कार्यों को किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध और विकास का दायित्व भी लोक प्रशासन का ही है। सभी प्रकार के संसाधनों में मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी ओर लोक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों के कार्मिकों की निर्णायक कार्य अर्थशास्त्र ही करता है।
लोक प्रशासन का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण भी इस तथ्य को रेखांकित करता है कि किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्यकरण वहाँ की अर्थव्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित होता है। सारांशतः ये कहा जा सकता है कि वित्त आधुनिक शासन का रक्त है और वित्त का संबंध अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन दोनों से है।